क्लासेस में। जैसा कि हम लोग क्लास 11th में काइनेमेटिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे अकॉर्डिंग टू एच.सी. वर्मा बुक, तो आज हम उसमें आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव 1 कर लिया था, ऑब्जेक्टिव 2 भी कर लिया था, अब हमें बढ़ना था एक्सरसाइज की तरफ। तो आज हम बढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो बिना समय को गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिस्टेंस ही हैड टू वॉक टू रीच द फील्ड, एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। तो फिर से एक बार क्वेश्चन क्या है? अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। तो अगर मैं सबसे पहले डायरेक्शन की बात करूं तो ये मेरा है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना। 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, मान लीजिए ये चला गया 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, देन 40 मीटर ड्यू ईस्ट, 40 मीटर 40 मीटर ड्यू ईस्ट, एंड फाइनली 20 मीटर ड्यू साउथ, 20 मीटर ड्यू साउथ, ये 20 मीटर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड। कितना डिस्टेंस? तो डिस्टेंस तो आप यहां पे आराम से देख सकते हैं कितना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस है यहां पे 50 मीटर प्लस 40 मीटर प्लस 20 मीटर विच मीन्स 110 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, और एक्चुअल लेंथ कितनी है यहाँ पे? 50 प्लस 40 प्लस 20। और सेकंड हमसे यहाँ पे पूछा गया है, ये ए था, बी हमसे पूछा गया है यहाँ पे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जब बात होगी तो इनिशियल पोजीशन ये हमारा, ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का ये जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितना होगा? तो इसका आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां से भी एक परपेंडिकुलर डाल दूं, है ना, ये तो ये आपका 40 है, ये कितना है 20, और ये पूरा है 50, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 50 माइनस 20 ये हो जाएगा 30। तो ये हो गया 30, ये हो गया 40, तो ये कितना निकल जाएगा? रूट अंडर 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की जब मैं बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट यहां कितना हो जाना है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू रूट अंडर 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर विच मीन्स 1600 प्लस 900 2500, जिसको हम बोलेंगे 50 मीटर। तो ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट, कितना? 50 मीटर, जबकि डिस्टेंस कितना है हमारा? 110 मीटर। तो ये है हमारा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, a particle starts from the origin, goes along the x-axis to the point 20 meter 0, and then returns along the same line to the point minus 20 meter 0. Find the distance and displacement of the particle during the trip. तो यहां पे x एक्सिस की बात की गई है कि पहले एक पार्टिकल ओरिजिन पे रहता है, फिर वो चला जाता है कहां पे? 20, है ना। कोऑर्डिनेट कितना है? 20 और 0, 20 मीटर 0, और देन वो रिटर्न आता है और ये आ जाता है कहां पे? माइनस 20 मीटर और 0। तो यहां हमसे पूछा गया है डिस्टेंस ड्यूरिंग द ट्रिप एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द ट्रिप। तो फिर से आप आराम से बता सकते हैं डिस्टेंस कितना होगा यहां पे? तो डिस्टेंस हो जाएगा, यहां से यहां वो गया 20 मीटर, फिर आया 20 मीटर यहां पे वापस, और फिर इधर 20 मीटर। तो डिस्टेंस आपका हो गया 20 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 20 मीटर, ठीक है। यहां से जाने का 20 मीटर, फिर वापस आने का 20 मीटर, और फिर यहां गया है तो ये 20 मीटर, कितना हो गया? 60 मीटर। तो डिस्टेंस तो हमारा 60 मीटर है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, कितना है यहाँ पे? आंसर है 20 मीटर। 20 मीटर इन नेगेटिव डायरेक्शन, इन नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, सही है। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है 20 मीटर इन नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3,
It is 260 km from Patna to Ranchi by air and 320 km by road. An aeroplane takes 30 minutes to go from Patna to Ranchi, whereas a deluxe bus takes 8 hours. Find, पहला हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, है ना, एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन. द फर्स्ट वन, एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन. तो प्लेन के लिए यहां पे टोटल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है प्लेन के लिए, एयर डिस्टेंस आंसर है 260 किलोमीटर, 260 किलोमीटर. और टोटल टाइम कितना है यहाँ पे प्लेन का, 30 मिनट्स यानी हाफ एन आवर. तो इसको 1/2 कर देता हूं, है ना. तो ये कितना 2 पर चला जाएगा, तो 520 किलोमीटर पर आवर. ये हो गया एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन. दूसरा हमसे क्या पूछा गया है, दूसरा पूछा गया हमसे एवरेज स्पीड ऑफ द बस. एवरेज स्पीड ऑफ द बस. तो बस के लिए फिर से टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, बस के लिए है 320 किलोमीटर, तो 320 किलोमीटर. और टाइम कितना लगा है बस को, 8 आवर्स. तो ये हो गया 8 आवर्स. तो ये 8 4 जा 32 40 यानी 40 किलोमीटर पर आवर. ये हो गया आपका एवरेज स्पीड ऑफ द बस. तीसरा हमसे क्या पूछा गया है, तीसरा पूछा गया है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन. एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. तो यहां पे प्लेन के लिए जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम ही है. तो यहां पे भी वही आपका आने वाला है, कितना 260 किलोमीटर अपॉन हाफ आवर, विच मीन्स 520 किलोमीटर पर आवर, है ना. क्योंकि इन केस ऑफ एरोप्लेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल. अच्छा, और हमसे लास्ट क्या पूछा गया है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस. एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस. और आपको पता है एवरेज वेलोसिटी फिर से हम क्या लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां पे है 260 किलोमीटर. तो यहां पे हम लेंगे 260 किलोमीटर अपॉन 8 आवर. कितना आ जाएगा कट के, ये 8 से 8 3 जा 24 40 8 8 3 जा 24 20, है ना. 8 2 जा 16 40 8 5 जा 40 32.5 किलोमीटर पर आवर. तो ये निकल गया आपका एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, एवरेज स्पीड ऑफ द बस, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस. तो ये था क्वेश्चन नंबर 3. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ पर्सन लीव्स हिज होम फॉर साइट सीइंग बाय हिज कार, द मीटर रीड्स 12352 किलोमीटर, and when he returns home after 2 hours, the reading is 12416 किलोमीटर. तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द पीरियड, एंड सेकंड वन इज व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब वो अपने कार से चला तो इनिशियल रीडिंग कितना था और फाइनल रीडिंग कितना था. तो टोटल डिस्टेंस हम यहां से निकाल लेंगे. टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू फाइनल रीडिंग, है ना, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, है ना. फाइनल रीडिंग में से हम इनिशियल रीडिंग माइनस कर देंगे तो टोटल किलोमीटर निकल जाएगा. कितना है फाइनल रीडिंग यहाँ पे, 12416 किलोमीटर. और इनिशियल रीडिंग कितना है 12352 किलोमीटर. और इसको अगर आप माइनस करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 में से 2 चला गया तो 4, 11 में से 5 चला गया तो यहाँ पे 6, बाकी सब 0 किलोमीटर. तो एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल
टाइम, क्या यहाँ पे टाइम दिया गया है, हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना, और ये कितने घंटे बाद वापस आया था, 2 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 64 किलोमीटर, और यहाँ पे 2 आवर्स, कितना आ जाएगा, आंसर है 32 किलोमीटर पर आवर, है ना। और दूसरा हमसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ये क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना है, वो घर से निकला था और वापस घर ही आ गया है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन यहाँ पे सेम है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 किलोमीटर अपॉन कितना, 2 आवर, तो आंसर है 0 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 0। ठीक है, ओके, तो ये था आपका एवरेज वेलोसिटी, और पहले हमने क्या निकाला, एवरेज स्पीड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एन एथलीट टेक्स 2 सेकंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, आंसर है कि पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0, और मैक्सिमम कितना हो गया, 18। तो पहले इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, यहां पे मैक्सिमम स्पीड कितना है, तो आंसर है 18 किलोमीटर पर आवर, यानी 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये कैंसिल हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड, ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे तो 0 ही होगा। तो टाइम कितना लगाया भाई, यहाँ पे टाइम है 2 सेकेंड, तो हमसे पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो इनिशियल तो 0 था, 5 माइनस 0 5/2, तो 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 सेकेंड, ठीक है, तो 5/2 कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमारा निकल गया एवरेज एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, द स्पीड ऑफ अ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द फिगर, जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 8 सेकंड, आपको निकालना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 8 सेकंड में, और इसका एक्सेलरेशन भी आपको फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस क्या होता है आपको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है, और 8 सेकंड पूछा गया है, तो मैं यहां से ये 8 सेकंड मैं यहां से ये ड्रॉप कर देता हूं 8 सेकंड के लिए, है ना, और ये एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं, तो ये एरिया मुझे क्या देगा, आंसर है डिस्टेंस, और ये एरिया हम निकालेंगे कैसे, तो आंसर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल, और क्या होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना यहाँ पे 8, एंड हाइट कितना है यहाँ पे, तो आंसर है ये जो हाइट है ना, ये 20, तो हाइट हमारा यहाँ पे 20 हो गया, तो 2 से यहाँ पे 10 बार में जाएगा, 10 8 जा 80 मीटर, है ना, ये हमारा निकल गया डिस्टेंस। और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है स्लोप, जो स्लोप होता है वीटी ग्राफ का, तो आंसर है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, यहां से अगर हम देखें स्लोप इसका, ये स्लोप है, स्लोप क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है p/b, p कितना है 20, b कितना है 8, तो ये हो जाएगा 20/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कर जाएगा कितना बार में, 8 2 जा 16, 40 8 5 जा 42.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये निकल गया हमारा एक्सेलरेशन। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड दिस इज एक्सेलरेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ट स्टार्टेड एट t is equals to 0 varies with time as shown in figure। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये दिया हुआ है, यहां में हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। यहां पे हमें जो डिस्टेंस निकालना है 30 सेकेंड में वो कितना होगा, और फिर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहां पे हमें प्लॉट करना है, पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, तो डिस्टेंस हम इसका देखते हैं पहले, ये तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया है फीट पर सेकंड स्क्वायर में, और यहाँ पे टाइम सेकंड में है। तो पहले हम देखते हैं
कि फॉर 10 सेकेंड के लिए डिस्टेंस कितना होगा, फिर नेक्स्ट 10 to 20 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, और देन हम देखेंगे 20 से लेकर 30 सेकेंड का डिस्टेंस कितना होगा, और फिर हम तीनों को जोड़ देंगे। तो पहले लिखेंगे हम लोग फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड, है ना। फर्स्ट 10 सेकेंड यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही कि एक्सेलरेशन ऑफ अ कार स्टार्टेड एट t = 0। तो t = 0 पे इनिशियल वेलोसिटी तो हमारा यहाँ पे 0 होने वाला है। u हमारे पास कितना है, 0 है। t कितना है, t हमारे पास 10 सेकेंड है। एक्सेलरेशन कितना है भाई, तो आंसर है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहां से डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है सिंस s = ut प्लस हाफ at²। तो u तो 0 है, तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। बचा क्या हमारा, हाफ। a कितना हो गया 5, t² तो 10 का स्क्वायर कितना 100, ये कैंसिल आउट हो गया 50, यानी 55 या 250 फीट। ये हो गया फर्स्ट 10 सेकेंड के लिए यहाँ पे डिस्टेंस। अब आते हैं फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड कितना हो जाएगा। नेक्स्ट 10 सेकेंड कहने का मतलब ये है कि 10 सेकेंड से लेके 20 सेकेंड। तो वहां पे अब हमारा यहां पे आप देख सकते हैं कि 10 से लेके 20 के बीच में हमें स्ट्रेट लाइन मिला है, जो हमें ये बताता है कि बॉडी यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है, तभी एक्सेलरेशन वहां पे 0 हुआ है। और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितना होगा हम निकालते हैं यहाँ पे, v = क्या होता है u + at, है ना, u + at। u तो 0 हमारा है, a 5, t यहाँ पे नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो ये 50 है ना, 50 फीट पर सेकेंड। ओके, ये हो गया जब 10 सेकेंड की बात कर रहा हूं। ये वेलोसिटी मैंने कब निकाला है, एट 10 सेकेंड। क्यों, क्योंकि 10 और 20 के बीच में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है। तो ये v ही आपका जो है क्या बन जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो s कितना हो जाएगा, s = ut प्लस हाफ at²। u क्या होगा, तो आंसर है कि फॉर नेक्स्ट सेकेंड नेक्स्ट 10 सेकेंड ये v हमारा u बन जाएगा, और कितना है ये 50, तो ये हो जाएगा 50 इंटू t कितना 10 प्लस हाफ। a एक्सप्रेशन यहाँ पे 0 हो गया है, तो ये कंप्लीट 0 ही हो जाना है। फिलहाल यहां मैं कर देता हूं, तो आंसर है ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा 500 फीट। ये हो गया नेक्स्ट 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड और 20 सेकेंड के बीच का। अब हम निकालना चाहते हैं ये 20 और 30 वाला, है ना। तो अब अगला फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड, यानी कि 20 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड। ठीक है, फिर से फॉर्मूला हमारे पास क्या है, s = ut प्लस हाफ at²। u तो हमारा जो v था वही चलेगा, कितना 50, तो ये हो गया 50 इंटू t कितना हो गया 10 प्लस हाफ। a कितना है यहाँ पे, तो ये a नेगेटिव हो गया है -5, t का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आंसर है ये हो गया 500। ये 10 का स्क्वायर 100, ये कट जाएगा 50 बार में, तो 50 इंटू 5 -250, तो ये आ गया 250 मीटर, है ना, 250 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना निकल गया, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस सभी को जोड़ देते हैं हम लोग। टोटल डिस्टेंस तो यहाँ कितना आया था 250 प्लस यहाँ पे कितना 500 प्लस 250, है ना, सॉरी मीटर नहीं था यहाँ पे, फीट था, है ना, तो यहाँ फीट में होगा, यहाँ पे फीट हो गया। ओके, तो 500 फीट प्लस 250 फीट, और यहाँ पे भी कितना निकला 250 फीट, तो ये सारा फीट में आ गया, तो आंसर ये हो जाता है आपका 1000 फीट। ये क्या निकल गया हमारा, ये निकल गया डिस्टेंस। और यहाँ पे हमें फिर क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ भी प्लॉट करना है, उसको आप आराम से प्लॉट कर सकते हैं, कोई भी इसमें आपको मुश्किल नहीं आने वाली है। तो देखिए, अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करना चाहूं, आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है, कि पहले 10 सेकंड के लिए कितना है, यहाँ पे आप टाइम ले सकते हैं, और यहाँ पे आप एक्स यानी पोजीशन ले सकते हैं, ये ओरिजिन हो गया। यहाँ पे फर्स्ट 10 सेकंड, फिर यहाँ पे 20 सेकंड, और फिर यहाँ पे 20 सेकंड, और यहाँ पे 30 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड कितना था 250। अब यहाँ पे आप रेंज ले लीजिए 250, है ना, फिर यहाँ पे 500, फिर 750, और फिर 1000। ये हम ले रहे हैं फीट में, है ना। तो 10 सेकंड कितना था 250, तो 10 सेकंड के लिए यहाँ पे 250 है, 10 सेकंड के लिए 250, ये पॉइंट मिलेगा। 20 तो 500, तो 250,
प्लस 500 यानी कि 750, तो हमें ये मिल जाएगा, आंसर है ये 750 है ना, सॉरी यहीं पे है ना, हाँ 2750, और ये 30 के लिए 1000, तो 30 के लिए ये हो गया 1000। अब ये तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाता है पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो दिस इज आवर पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, फिगर 3E3 shows the graph of velocity versus time for a particle going along the x-axis। आपको फाइंड करना है, पहले दिया है द एक्सेलरेशन एंड सेकंड में फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस ट्रेवल इन 0 to 10 सेकेंड, और थर्ड में द डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकेंड। तो सबसे पहले हमें यहां पे फाइंड आउट करना है द एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द गिवन ग्राफ, है ना, स्लोप ऑफ द गिवन ग्राफ। और अगर मैं स्लोप की यहां पे बात करूं, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ना, ये यहां से ये दिस, ये स्लोप हो गया। तो अगर मैं यहां से tan थीटा निकाल दूं, है ना, tan थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, तो आंसर है यहां से लेके यहां तक, ये 2 है, ये 8 है, तो 8 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 6, है ना, और ये कितना है यहां से यहां तक 0 से 10, तो ये 10 है, तो कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 6/10 यानी कि 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका निकल जाता है एक्सेलरेशन। डिस्टेंस अगर निकाला जाए तो डिस्टेंस क्या होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, है ना, वीटी ग्राफ। एरिया क्या होगा, तो आंसर इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेंगे, और ये जो आपको रेक्टेंगल मिला हुआ है यहाँ पे नीचे में आपके पास एक रेक्टेंगल भी है, तो ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, तो ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस कितना है 10 और हाइट कितना है 6, और रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 यानी कि ये 2 5 5 6 या 30 प्लस 10 20 50 मीटर, ये हो गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही होगा क्योंकि ये ऊपर में पॉजिटिव साइड में है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होना है सेम, तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे होगा, डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 50 मीटर। नीचे होता तो माइनस करते, बट ये पॉजिटिव साइड में है, तो 50 मीटर डिस्टेंस और 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फिगर 3E4 shows the graph of the x coordinate of a particle going along the x axis as a function of time. Find number 1 the average velocity during 0 to 10 सेकेंड, और फिर सेकेंड में निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है 2, 5, 8 एंड 12 सेकेंड। तो पहले निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड, है ना, पहला एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम। तो 10 सेकेंड 0 to 10 सेकेंड, तो 0 to 10 में यहाँ पे कितना है आंसर है डिस्प्लेसमेंट, आंसर है 100। यहाँ देख सकते हैं 100 है ना, यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है आपका एट 10 सेकेंड ये कितना है 100, ठीक है, ओके, यहाँ पे 100। और टाइम हमारे पास चल तो है ही, तो ये हो जाएगा आपका 100 मीटर अपॉन टाइम कितना 10 सेकेंड, तो ये कट गया, कितना आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये निकल गया आपका एवरेज वेलोसिटी। सेकेंड हमसे क्या पूछा गया है, सेकेंड पूछा गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पहला है क्या एट 2 सेकेंड, है ना, दूसरा एट 5 सेकेंड, तीसरा एट 8 सेकेंड, और चौथा एट 12 सेकेंड। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे 2 सेकेंड की बात करें तो 2.5 तक तो सेम है, स्ट्रेट लाइन हमें मिला हुआ है, तो 2.5 तक जो है वो इसका वेलोसिटी क्या है, कॉर्डिनेटली यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे हम आराम से निकाल सकते हैं कि ये इसका अगर हम स्लोप निकाल लें, ये स्लोप कितना आएगा, तो अगर मैं इसकी बात करूं ये थीटा, तो ये tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा कितना हो जाएगा
50 अपॉन 2.5, पॉइंट हट गया 0, कितने बार हो जाएगा ये 20 बार में, तो 20 मीटर पर सेकंड है ना, ये हो गया 2 सेकंड पे। फिर अब 5 पे आप देख सकते हैं 5 पे वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है ना, तो 5 पे ये क्या है, कंप्लीट रेस्ट में है, तो यहां हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 8 की बात करेगा तो 7.5 के ऊपर 8 आता है, और 8 के लिए समवेयर कहां, यहीं पे आएगा, तो फिर से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गया है। तो अगर हम फिर से इसका स्लोप निकाल दें, है ना, ये अगर मैं इसका स्लोप फाइंड आउट कर दूं ये, तो ये मुझे 8 पे मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर से tan थीटा। अगर मैं वहां पे निकालना चाहूं तो ये फिर से डिस्टेंस कितना है, तो 100 माइनस 50, ये 50, और ये फिर से कितना का डिफरेंस है 2.5 का, तो फिर से आ गया 50 अपॉन 2.5, जो कि आपका आता है 20 मीटर पर सेकंड, तो ये भी 20 मीटर पर सेकंड है। 12 सेकंड की बात करें तो 12 सेकंड समवेयर कहीं 12.5 के पहले होगा, और फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं आना चाहिए, और फिर से आप देख रहे हैं ये स्लोप नीचे आ रहा है, यानी कि नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे फिर से अगर मैं स्लोप निकालूं यहाँ पे tan थीटा, फिर से अगर मैं फाइंड आउट करूं इसके लिए, इस फिगर के लिए, है ना, यहां से आ जाऊं, ये इस फिगर के 10 पे मिल रहा है, ये कितना होगा थीटा, तो आंसर है यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा कितना है, ये पूरा कंप्लीट यहां से लेके यहां तक 100, और नीचे कितना का डिफरेंस है 10 और 55 का डिफरेंस आ रहा है, तो 5 से तो कितना आ गया 20, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव में है तो -20 मीटर पर सेकंड। तो ये निकल गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2, 5, 8 एंड 12 सेकंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन फिगर 3e5, है ना, ये आपका है 3e5, ओके। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 सेकेंड। तो हमें यहां पे डिस्टेंस निकालना है फर्स्ट 40 सेकेंड में, और फिर निकालना है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो डिस्टेंस कितना होगा फर्स्ट 40 सेकेंड में, तो डिस्टेंस क्या होता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ, है ना, एरिया अंडर ये क्या है v, और ये आपका क्या है टाइम सेकेंड में, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो एरिया क्या आएगा डिस्टेंस में, एक ये और एक ये, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ नाम आप दे सकते हैं ओ ए बी एंड ये बी सी डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस ट्रायंगल बी सी डी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 20 इंटू हाइट कितना है 5, प्लस नीचे भी आप देख सकते हैं हाफ इंटू 20 इंटू 5, कितना बार में 2 से 10, 2 से 10, 10 5 50 प्लस 50 100 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस। एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालना है, ये तो ए का हो गया, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूं तो ऊपर के लिए ये तो पॉजिटिव हो जाएगा +50, और ये नीचे है तो -50, क्या 0। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपका 0 आ गया है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो 0/40 यानी कि 0। तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, फिगर 3e6, है ना, ये फिगर कौन सा है 3e6, shows xt graph of a particle. Find the time t such that the average velocity of the particle during the period 0 to t is 0. एवरेज वेलोसिटी 0 होना चाहिए, और एवरेज वेलोसिटी 0 कब होता है जब टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। स्टार्ट कहां से है 20 पे। अब मुझे ये देखना है कि ये वापस 20 पे कब पहुंचता है। अगर वापस 20 पे वो पहुंचता है तो वहां पे जो एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो उसके लिए मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं, है ना, ये तो ये समवेयर यहां पे कट गया। अब यहां पे ये टाइम कितना हुआ है, तो ये टाइम यहां पे कहीं आ रहा है समवेयर यहां पे, तो बीच में यहां पे तो 15 हो जाएगा, ठीक है, 15, 14, 13, 12, है ना, समवेयर 12। तो 12 सेकंड के आसपास यहां पे क्या दिख रहा है हमें कि 12 सेकंड के आसपास जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जा रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी 0 कब होगा, तो आंसर है एट t is equals to 12 second, average velocity becomes 0. Average velocity becomes 0.
तो 0 से लेके 12 सेकेंड है ना, फ्रॉम टाइम इंटरवल 0 to 12 हम देख रहे हैं कि वो वापस वहीं पहुंच जाता है। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0/12 कितना हो जाएगा 0, एवरेज वेलोसिटी 0। तो फॉर t इज इक्वल टू, मैं यहां पे बोल सकता हूं फॉर t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 12 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी बिकम्स 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए, है ना, यहाँ पॉइंट ए है, एक पार्टिकल स्टार्ट कहां से कर रहा है पॉइंट ए से, एंड ट्रेवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व एज शोन इन फिगर 3.7, फाइंड अप्रॉक्सिमेटली द पोजीशन बी ऑफ द पार्टिकल such that the average velocity between the position A and B has the same direction as the instantaneous velocity at B। तो B हमें यहाँ बोला है, एक आपको पॉइंट यहाँ पे B ढूंढना है ना, फाइंड द पोजीशन ऑफ द B of the particle such that the average velocity between the points between the positions A and B has the same direction। तो मुझे एक डायरेक्शन तो A के लिए यहाँ दिख रहा है, तो यही डायरेक्शन मुझे B के लिए भी चाहिए। तो B के लिए मुझे ये डायरेक्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, ये अगर मैं यहाँ पे B बोल दूं तो ये डायरेक्शन फिर से देखिए ये स्लोप आ जाएगा यहाँ पे B के लिए। तो B के लिए भी मुझे ये डायरेक्शन सेम दिख रहा है A के अकॉर्डिंग। तो B पे पोजीशन क्या है, तो B पे जो है हमारा x वाला कितना है, आंसर है 5, और y वाला कितना है, तो आंसर है 3, है ना। तो एट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 3 हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो सेम है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या, देखिए A से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूं, ये है ना, ये देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन, तो ये B से होता हुआ जाता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम है A और पॉइंट B पर, और एवरेज वेलोसिटी भी जो है वो क्या है यहाँ पे सेम है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि पोजीशन क्या होगा, तो पोजीशन जो होगा B का, पोजीशन ऑफ B क्या होगा, तो आंसर है ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो दिस इज पोजीशन ऑफ B, है ना। यानी कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो हम बोल देंगे 5 3, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ B, ओके, दिस इज 5 3। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी भी सेम है, डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं क्या है, इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे सेम है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी A और B पे सेम है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, an object having a velocity 4 meter per second is accelerated at the rate of 1.2 meter per second square for 5 seconds. Find the distance traveled during the period of acceleration। तो यहाँ पे हमें निकालना है डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यानी कहने का मतलब है, सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, यानी इनिशियल है 4 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है, तो आंसर है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम यहाँ पे कहा गया है 5 सेकेंड। एस निकालना है सिंपली, एस इक्वल्स टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू कितना है 4 इंटू टी कितना 5, हाफ ए कितना 1.t, टी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो ये 4 5 जा 20 प्लस 2 से ही चला गया 0.6 के बाद में 25 से जा 150, यानी कि 15 मीटर आ जाएगा 15, तो ये आ गया 35 मीटर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आया है वो है 35 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। इस अगले वीडियो में मैं 14 से आगे बढ़ूंगा, और कोशिश ये रहेगी जल्द से जल्द एक्सरसाइज खत्म हो जाए। क्वेश्चन बहुत सारे इसमें 52 क्वेश्चन के आसपास हैं, देखते हैं कितना समय लगता है। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।